महाकुंभ क्षेत्र में जहां पर मेरी मौजूदगी है, मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको जरा अलौकिक तस्वीरें दिखाएं। आप सोचेंगे कि यहां पर आप देखिए मौनी अमावस्या को किस तरह की भगदड़ मची थी और उसके बाद लोगों की जान गई थी, लेकिन आज अगर आप देखें दूर दूर तक सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब है इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। हर कोई मां गंगा में जाकर डुबकी लगा लेना चाहता है, हर कोई आत्मसात कर लेना चाहता है उन पलों को जिसके लिए न जाने कितने घंटों की यात्रा करके लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं एक तरफ भगीरथ की तपस्या के बाद मां गंगा जब पृथ्वी पर आई थी तो भगवान शिव ने चिंता जताते हुए, देखिए आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस भीड़ के साथ ही वो कथा भी आपको सुना देती हूँ। भगवान शिव के सामने चिंता जताते हुए प्रश्न किया था। मां गंगा ने पूछा था कि धरती पर इतना पाप है, लोग मेरे जल में स्नान करके पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मैं तो उन पापों को धोते धोते कलुषित हो जाऊंगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने मां गंगा से कहा, आपको कदापि चिंता की आवश्यकता नहीं। जब जब धरती पर अध्यात्म के बड़े संयोग बनेंगे तब तपस्वी ऋषि महर्षि साधु संत तीर्थों में पहुंचेंगे और आपके जल में स्नान करेंगे। संतों के तप के प्रभाव से तीर्थ पवित्र हो जाएगा और आपका जल भी पवित्र हो जाएगा। महाकुंभ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आस्थावानों के लिए ही नहीं बल्कि गंगा के पवित्र होने का भी ये महापर्व है। इस पौराणिक कथा में अनेक ऐसे संवाद मिलेंगे भगवान शिव के जटाओं में किस तरह से मां गंगा वास करती हैं और उसकी भी अपनी एक अलौकिक कथा है जिसके बारे में आगे वर्णन करेंगे हमारे सहयोगी शिवांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांक, आप जहां पर मौजूद हैं किस तरह की तस्वीरें, कितनी भव्यता कितनी दिव्यता आज महाकुंभ के इस आखिरी दिन दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए लगातार यहाँ पर कुंभ में जितना ज़्यादा दिन आगे बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ आगे बढ़ रही है। जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर त्रिवेणी संगम में किस तरह से अद्भुत महत्व है, आस्था का महत्व है, तो लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। त्रिवेणी संगम में यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और महाशिवरात्रि जिस तरह से भगवान शिव की पूजा स्वयं भगवान राम ने यहाँ पर प्रयागराज आकर की थी, तो लगातार यहाँ पे लोगों का जो जनसमूह है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने जिक्र करा था कि अह विधि आई बिलो की बेनी सुमृत सकल सुमंगल देनी मुदित नहाई कीने शिव सेवा पूजी पूजी जथा विधि तीरथ देवा। यानी जिस तरह से प्रभु श्री राम ने प्रयागराज आकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया था, दर्शन किया था, उसके बाद शिव जी की पूजा की थी, तो देखिए जिस तरह से भगवान श्री राम को लेकर जिस तरह से लोगों के भीतर प्रेम है और जिस तरह से स्वयं भगवान श्री राम यहाँ पर प्रयागराज आकर शिव जी की पूजा करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आस्था है लोगों की भगवान शिव के प्रति, भगवान राम के प्रति, वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से महाशिवरात्रि के दिन लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं और लगातार हर हर महादेव जय श्री राम के यहाँ पर लगातार नारे लगाए दे रहे। सीधी तस्वीर आपको लगातार दिख रही है कि हर उम्र के लोग लगातार पहुँच रहे हैं यहाँ पे और धीमे धीमे जितना ज़्यादा दिन बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा संख्या में लोग लगातार पहुँचाइए। कुछ लोगों से जरा बात करते, कहाँ से आए हो? राजस्थान से। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव है, मन शांत हो गया। यहाँ आने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई है इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। कहते आप लोग कहाँ से? हम कुशीनगर जिले से हैं, उत्तर प्रदेश। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा, बहुत सुखमय रहा, बहुत 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 आनंद मिला स्नान करके जी। महाशिवरात्रि की स्नान थी तो और हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम वेस्ट बंगाल से हैं। महाशिवरात्रि संगम बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर गंगा मैया की देख सकते हैं चित्रा जी कि किस तरह से लगातार आस्था का सैलाब लगातार यहाँ पर उमड़ रहा है और लगातार महाशिवरात्रि के इस पावन बेला में लोग हर हर महादेव, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव के नारे लगाकर लगातार यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और लगातार अपनी त्रिवेणी संगम की इस अपनी स्नान यात्रा को लगातार मंगल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी महाकुंभ की आभा से पूरा प्रयागराज किस तरह से दैदीप्यमान हो रहा है, लगातार शिवांक आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे थे। प्रयागराज की एक और तस्वीर जरा पीछे बिल्कुल दूर तक की तस्वीरें दिखाइए, बिल्कुल कोने की तस्वीरें दिखाइए। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और आ रही हूँ आप लोगों के पास। नीचे में कुछ लोग आ गए हैं जो चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें भी हम दिखाएं दर्शकों तक। प्रयागराज महाकुंभ की आभा से दैदीप्यमान है, गंगा की लहरें आध्यात्मिक आनंद की अटखेलियों से मगन है, अक्षय वृत की
हवा जो यहीं से कुछ ही दूरी पर है वो भी आनंदित हो रही है। सरस्वती का जीवंत रूप तो यहाँ पर नहीं नजर आता है, लेकिन लोग उसको महसूस जरूर करते हैं। नीचे की तस्वीरें देखिए, लोग कह रहे हैं भैया हमारी तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए अपने एबीपी न्यूज पर। हर हर महादेव के ये लोग नारे लगा रहे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। देश के कोने कोने से चेहरे जरा पहचानिए, बड़ा मुश्किल होगा ये विभेद कर पाना कौन यहाँ पर किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, लेकिन सभी के चेहरे पर एक अलग ही लालिमा इस वक्त आपको दिखाई देगी। वो आत्मसंतुष्टि का भाव आपको दिखाई देगा जो दूर दूर से लोगों को यहाँ पर खींच कर लेकर आ रहा है और यहाँ पर लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जहाँ तक आप नज़र डालेंगे वहाँ तक लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग आकर चाहते हैं कि ज़रा एबीपी न्यूज़ का कैमरा उनकी ओर घूम जाए ताकि उनकी तस्वीरें उनके जो अपने हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, जो सगे संबंधी मित्र हैं, उन तक पहुँच जाए और लोग बता पाए कि भैया हम महाकुंभ वो करा रहे हैं। इस तरह की भावनाएं भी लोगों की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।